मेरा नाम आशीष योगी है। मैं योग विद्या का आचार्य हूँ। आज हम लोग प्रत्याहार के ऊपर कुछ बात करेंगे। अष्टांग योग के अंतर्गत योग के 8 अंग हमारे ऋषियों ने सुझाए हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग आते हैं, जिसमें प्रत्याहार बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत आनंद देने वाला अभ्यास है। प्रत्याहार का अर्थ होता है जो हमारी इंद्रियों का आहार है उससे उन्हें वंचित कर देना। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके अपने अपने आहार हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। हर इंद्री का अपना अपना आहार है। हमारी आँख दर्शन की तरफ आकर्षित होती है, वह कुछ देखना चाहती है, इसके पास बहुत शक्ति है। हमारे पास कान हैं, वो सुनना चाहते हैं। हमारे पास नासिका है, वो सूंघना चाहती है। हमारे पास त्वचा है जो स्पर्श का आनंद लेना चाहती है। हमारे पास जिह्वा है जो स्वाद का आनंद लेना चाहती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां आपस में बहुत घनी मित्र होती हैं, सबकी आपस में बड़ी गहरी मित्रता होती है और एक इंद्रिय दूसरे इंद्रियों को पूरा अपना सहयोग प्रदान करती है और हर इंद्री अपने अपने आहार के लिए लालायित रहती है। यदि हमको योग मार्ग में आगे बढ़ना है, हमें सफल अभ्यासी होना है, हमें इस विद्या में सिद्धि तक जाना है, समाधि की अवस्था को प्राप्त करना है, तो हमें अपनी इंद्रियों के आहार के ऊपर बहुत काम करना होगा। और ये सरल अभ्यास नहीं है, ये कठिन अभ्यास है, क्योंकि हमारी आंख हर पल कुछ देखना चाहती, कुछ नया देखना चाहती है और कुछ नए को अपने भीतर समाना चाहती है। इसके पास सारी इंद्रियों से ज्यादा ताकत है। हमारे ज्ञान में इस आंख का बहुत बड़ा योगदान भी है। हमारा कान सुनना चाहता है, बहुत तरीके की वाणी सुनना चाहता है, संगीत सुनना चाहता है, एकांत को भी सुनना चाहता है, बहुत कुछ कान के साथ जुड़ा हुआ है। नासिका गंध से अपना संबंध रखती है, समता की स्थिति में रहना चाहती है, या सुगंध जैसे ही हमारी कान को नाक को मिलती है वैसे ही हमारी चेतना एकदम से बदल जाती है। हम एक अलग तरीके की पवित्रता को अनुभव करते हैं और जैसे ही नासिका दुर्गंध की सूचना करती है, हम अपवित्रता की, अशुद्धि की अनुभूति करने लग जाते हैं। हम जैसे ही सुगंध को सूंघते हैं, कुछ विशेष तरीके की सुगंध जैसे चंदन की सुगंध, बेला की सुगंध, हमारे मस्तिष्क और हमारे सोचने के तरीके को भी परिवर्तित कर देती है। इसी प्रकार हमारी त्वचा रूपी इंद्री, ज्ञानेंद्री स्पर्श को बहुत पसंद करती है। हर इंद्री का, जिह्वा रूपी इंद्री हमारे स्वाद के प्रति लालायित रहती है। वह स्वाद नित नए नए तरीके के स्वाद को पसंद करती है। और एक कहावत है कि जो स्वादु होगा वो साधु नहीं होगा और जो साधु होगा वो स्वादु नहीं होगा। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में हमारे सिद्धों ने, हमारे संतों ने जब साधना मार्ग में किसी को गुरु मंत्र दिया, किसी भी साधक को साधना में प्रवेश की बात की, तो उसकी पहली परीक्षा के तौर पर उसके फल और सब्जियों में से कुछ भी जो उसकी पसंद का था वो गुरु ने ले लिया। और बहुत सारे लोग आपके परिवारों में भी होंगे जिन्होंने आजीवन जब से गुरु मंत्र लिया उसके बाद से कोई विशेष तरीके की सब्जी को, विशेष तरीके के फल को जीवन में उस दिन के बाद से सेवन नहीं किया है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे, आप अपने परिवार में चर्चा करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने विशेष तरीके के फल या सब्जी को छोड़ रखा होगा। समय समय पर जो हमारे तप के बहुत सारे विधान है वहां पर भी इस प्रत्याहार को शामिल करने की कोशिश की है हमारे सिद्धों ने, और हम कुछ महीनों तक कुछ विशेष तरीके के सामान को आहारी नियमावलियों में प्रयोग करते हैं और उनका सेवन रोक देते हैं। ये सब प्रत्याहार को पुष्ट करने के लिए साधना मार्ग में बताई गई विधियां हैं, रीतियां हैं। हमको अपने बाबत ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारा शरीर, हमारे शरीर में किस इंद्री के साथ किस स्वाद का आकर्षण सबसे ज्यादा है। हम दर्शन को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं,
हम जीवा के प्रति ज़्यादा समर्पित हैं, हम स्वादिष्ट भोजन को ज़्यादा पसंद करते हैं, हम श्रवण की तरफ समर्पित हैं। हम कहाँ हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों में शक्ति सबसे ज़्यादा कहाँ बह रही है और झुक रही है। यदि आप अपनी पूरी आयु काल खंड में जिस भी आयु पर खड़े हैं और पिछली आयु का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ कुछ विशेष आयु काल में आपकी इंद्रियों का झुकाव किसी किसी विशेष क्षेत्र पर ज्यादा था। ये विषय जब आप किसी जानकार गुरु के सानिध्य में साधना करेंगे तो वह आपको परिचित कराएगा और आपको किस इंद्रिय के साथ आपका झुकाव बढ़ा हुआ है वर्तमान में उसकी भी जानकारी प्राप्त होगी। हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में अपनी अपनी इंद्रियों के जो भी आहार हैं उनसे उनको वंचित करने की दिशा में काम करना होगा। यदि हम अपनी इंद्रियों को भरपूर आहार प्रदान करेंगे तो वो मतवाले हाथी के समान पुष्ट हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और हमारा मन उनका सहयोग करेगा और हम अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाएंगे, हम उनको अपने वश में नहीं कर पाएंगे और वह हमको हमारी साधना से विरक्त कर देंगी और हमको संसार में कहीं ना कहीं फंसा देंगी। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों के आहार के प्रति पूरी जानकारी हासिल करनी है, स्वयं के बाबत चिंतन मनन करना है, हमारी कौन सी इंद्री कितना बल रखती है इसका विवेक स्थापित करना है और अपनी इंद्रियों के बल को घटाने की दिशा में उस इंद्री का जो भी आहार है उसको उसे नहीं देना है। इंद्रियों को उसके आहार से बचाना, मुक्त करना ही प्रत्याहार है। किसी संत ने कहा है, विषयी और इंद्री जो जावे अपने स्वादन को ललचावे तिनकी ओर न जाने देई प्रत्याहार कहाए यही। तो मुझे उम्मीद है कि प्रत्याहार का विषय आपको समझ आया होगा। अब आप अपनी दैनिक दिनचर्या में इसका प्रयोग करें और अपने इंद्रियों के बल को कमजोर करें, इंद्रियों को कमजोर बनाएं ताकि उन पर हुकूमत की जा सके, उनको वश में किया जा सके। धन्यवाद।